हेलो दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो। और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 आपके लिए अपने सपनों का साकार करने वाला वर्ष हो। तो आज हम चर्चा करते हैं भारत और फ्रांस संबंधों की, क्योंकि आपने सुना है एक दो दिन पहले ही फ्रांस के अंदर एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम है गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल देश के प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। तो सबसे पहले ये खास क्यों हो जाते हैं? नंबर एक बात तो ये आधुनिक जो फ्रांस है, आधुनिक फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। सबसे युवा ऐसे है कि इनकी उम्र मात्र 34 वर्ष है। 34 वर्ष की उम्र में ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा दूसरा जो इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो लैंगिक झुकाव है, ये समलैंगिक है। ऑफिशियली इन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया है, ये समलैंगिक है और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है। तीसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले हैं। यहूदी धर्म का मैंने इसलिए बताया क्योंकि हाल ही में काफी लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है। इजराइल यहूदी धर्म को मानने वाला देश है, वहीं फिलिस्तीन में जो हमास काम करी है, हमास मुस्लिम धर्म को मानने वाला है। तो इसलिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, इनका झुकाव इजराइल की तरफ ही है। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये गैब्रियल अटल इनके प्रधानमंत्री बने हैं, इससे पहले ये एमेनुअल मैक्रोन जो सरकार है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, वो जब राष्ट्रपति बने हुए हैं, इसी दौरान ये इससे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने काफी स्टेप उठाए थे उसमें। तो भी ये उस समय काफी चर्चा में आ गए थे जब इन्होंने आदेश निकाला था कि फ्रांस के अंदर कोई भी जो मुसलमान बच्चे हैं, लड़का लड़की जो स्कूल में जा रहे हैं, उनको लेके थोड़ा सा इन्होंने कुछ नियम बनाए थे, खासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए इन्होंने कॉलेज और स्कूल में बुर्का, जो हिजाब पहनती है मुस्लिम लड़कियां, उस पर बैन लगा दिया था। तो इसलिए उस समय भी काफी चर्चा में आए थे। और दूसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध इस समय काफी अच्छे संबंध है। और हम फ्रांस इसलिए भी हमारा मित्र देश है क्योंकि फ्रांस से हम महत्वपूर्ण तकनीकों को फ्रांसी ले रहे हैं। अभी काफी समय से आपने देखा होगा, राफेल लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान हमने इसको फ्रांस से लिया है, जिसका काफी पीछे 2019 के चुनाव में भी काफी चर्चा में बना हुआ था। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था, जेपीसी की मांग की गई थी, उस समय काफी चर्चा में था और उसको हमने फ्रांस से लिया है। दूसरा G4, एक ग्रुप है G4, जैसे G20 ग्रुप होता है, G4 है, G77 है, G7 है, ऐसे ग्रुप है G4 में अंदर 4 देश है, भारत है, ब्राजील है, जापान है, जर्मनी है। ये 4 देश वो देश है जो यूएनओ के अंदर जो स्थायी सदस्यता लेना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कुल मिला के भाव यही है कि ये 4 वो देश है जो वीटो पावर चाहते हैं। तो इसलिए भारत भी वीटो पावर चाहता है, भारत का वैलिड इसका रीजन भी है। तो जब हम वीटो पावर की जैसे ही प्रस्ताव रखते हैं, तो चाइना प्राय हमारा समर्थन नहीं करता है, किंतु उस समय फ्रांस हमारा हमेशा समर्थन करता है। और दूसरा, फ्रांस परमानेंट P5 का मेंबर है, मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनके पास वीटो पावर है। तो आतंकवाद पे भी हमारा समर्थन करते हैं। और अभी भारत ने, आपने सुना होगा, भारत ने पहली बार G20 का होस्ट इंडिया के अंदर किया है। तो उस समय भी ये एमेनुअल मैक्रोन आए थे, उन्होंने G20 में जो भारत का जो होस्ट किया गया था उसकी काफी सराहना की थी, ये मीडिया में भी छपा था और उन्होंने भारत की काफी प्रशंसा की थी। और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण को संरक्षण करने का जो एक महत्वपूर्ण 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, जिसका आपने नाम भी सुना होगा, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट का भाव यही है कि हमें कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा है फॉसिल फ्यूल के यूज से, जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल को जलाने से हो रहा है, तो उसको कम से कम करना है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहो। उस समय जैसे भारत ने जिस प्रकार प्रतिबद्धता जाहिर की थी, तो फ्रांस ने भी उसकी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। और फ्रांस भारत का सहयोगी भी है, सहयोगी इस सेंस में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी में वो हमारा समर्थन कर रहा है। और एक भारत ने एक इंडिया के अंदर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। बस सूर्य से प्राप्त होने वाली जो हीट है उसको हमें ऊर्जा में तब्दील करें, सौर ऊर्जा। उस पर भी भारत, उसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, उस पर भी फ्रांस हमारी मदद कर रहा है। इसलिए कुल मिला के भाव ये है कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है गैब्रियल जो अटल बने हैं, वो अभी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री है। और एमेनुअल मैक्रोन इस समय
फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भारत इसमें जो महत्वपूर्ण तकनीक है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, या साइबर सिक्योरिटी जैसे मसले हो, वहाँ पे हमारी, और ग्लोबल लेवल पे जो सॉफ्ट पावर बढ़ाते हैं, उन चीज़ों पे हमारी प्रशंसा करता है, हमारा सहयोग कर रहा है, और हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए फ्रांस हमारे लिए सहयोगी देश के रूप में है। जय हिंद, बाय बाय।